सभी को सादर नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण काशी कांड 5वां सर्ग। कर्णवा से प्रस्थान करके स्वामी जी भ्रमण करते हुए मार्गशीर्ष संवत 1928 को फर्रुखाबाद पहुँचे। यहाँ महाराज ने 3 मास निवास किया। फाल्गुनवदी संवत 1928 को स्वामी जी फर्रुखाबाद से प्रस्थान कर प्रयाग, मिर्जापुर आदि स्थानों में विचरते हुए बनारस से पधारे और लाला माधोदास जी के उद्यान में ठहरे। प्रतिदिन धर्म प्रचार होता रहा। फिर चैत्र सुदी रामनवमी संवत 1929 को महाराज ने पूर्वक की यात्रा आरंभ की। महाराज भ्रमण करते हुए डुमरांव पधारे और नागजी उदासी के स्थान में ठहरे। नागजी अतीव सज्जन और स्वामी जी के अनुयायी थे। उन्होंने अति भक्ति भाव से स्वामी जी का आतिथ्य किया। 19 अप्रैल तक वहां ठहरकर स्वामी जी 20 अप्रैल को नागजी के साथ आरा में आए। उस समय उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी था। स्वामी जी ने आरा में हरवंश राय नामक एक भद्र व्यक्ति के यहाँ आसन किया। हरवंश राय जी ने बड़ी श्रद्धा से स्वामी जी की सेवा शुश्रूषा की और प्रस्थान के समय कलकत्ता आदि के व्यय के लिए अत्याग्रह से 100 रुपया भेंट किया। महाराज ने वह रुपया अपने ब्रह्मचारी को रखने के लिए दे दिया। आश्विन 1929 में महाराज पटने में आए और डिप्टी सावनमल आदि सज्जनों ने उनका स्वागत करके महाराजा भूप सिंह के ऐश बाग में डेरा कराया। उन दिनों पटने के पंडित राम जीवन भट्ट प्रसिद्ध थे। वे 50-60 मनुष्य साथ लेकर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने आए, परंतु 2-1 बातों में ही निरुत्तर होकर चले गए। एक छोटे लाल नामक व्यक्ति ने स्वामी जी के पास आकर पूछा, जीव मरकर कहाँ जाता है? स्वामी जी ने यजुर्वेद के अनुसार उत्तर दिया, जीव देह छोड़ने के अनंतर वायु रूप होकर आकाश में रहता है, फिर जल में जाता है, उसके पश्चात क्रमशः औषधियों में, अन्न में और पुरुष में होकर गर्भ में स्थान करता है और फिर समय पर जन्मता है। उस समय स्वामी जी ने स्वर्ग नरक के मिथ्या विश्वास का खूब खंडन किया। गुरु प्रसाद नामक एक संभ्रांत व्यक्ति पटना में निवास करते थे। वे अनेक सज्जनों सहित स्वामी जी के दर्शनार्थ गए और नमस्कार करके पूछने लगे, भगवान, संसार आश्रम त्यागना उचित है अथवा नहीं? स्वामी जी के पूछने पर गुरु प्रसाद जी ने कहा, संसार आश्रम से मेरा आशय पुत्र, स्त्री, परिवार, ग्रह इत्यादि से है। स्वामी जी ने उत्तर में वर्णन किया, संसार में तो खाना पीना, सोना, जागना, श्वास प्रश्वास लेना, विद्याभ्यास करना आदि सभी कर्म आ जाते हैं और इसका त्याग करना असंभव है। गुरु प्रसाद जी को स्वामी जी के उत्तर से पूर्ण संतोष हो गया। स्वामी जी ने विज्ञापनों द्वारा नगर में घोषणा कर दी कि मूर्ति पूजन और अवतारवाद आदि विषयों पर चाहे जो आकर शास्त्रार्थ कर ले, हम उसके भ्रम निवारणार्थ सर्वदा सर्वथा संयुद्धित हैं। परंतु किसी भी पंडित को उनके सामने आने का साहस न हुआ। एक दिन एक मैथिल पंडित स्वामी जी के पास आया और बड़ी देर तक संस्कृत में बातचीत करता रहा। प्रसंगवश स्वामी जी ने भागवत का खंडन आरंभ कर दिया। इस पर उस पंडित ने कहा कि स्वामी जी, आप कुछ भी कहें, परंतु भागवत 18 सहस्र श्लोक हैं। ऐसे और श्लोक रचने की सामर्थ्य आज तक किसी भी दूसरे विद्वान में तो हुई नहीं। महाराज ने हंसकर कहा कि जैसे कल्पित कथा के 18 सहस्र श्लोक भागवत में हैं, वैसे ही कल्पित श्लोक हम 38 सहस्र रच सकते हैं। नमूने की रीति से जूते और खड़ाओं के प्रश्नोत्तरी पहले लिखिए। स्वामी जी ने अभी उसे 10 श्लोक ही लिखाए थे कि वह उन श्लोकों के वचन माधुर्य पर और पद विन्यास के लालित्य पर ऐसा लट्टू हुआ कि उसने महाराज के चरण पकड़ लिए। वे ब्राह्मण स्वामी जी की रचना शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वहां से चला गया। महाराज के निकटवासी भक्त इस बात का विश्वास करते थे कि स्वामी जी चाहें तो उनके मनोरथों और उनके संकल्पों को जान सकते हैं। एक दिन वहां स्वामी जी के रसोइये का चाचा आया और रसोइये को कहने लगा कि स्वामी जी के भोजन पर चुकने पर ही तुम भोजन पाते होगे। इस प्रकार तो रसोई झूठी हो जाती है, इसलिए तुम लकीर निकाल लिया करो और उस लकीर से बाहर ही उन्हें भोजन दिया करो।
स्वामी जी महाराज उस समय स्नान करने गए हुए थे। जब स्नान करके आए तो चौके के बाहर ही बैठ गए और कहने लगे कि हमें भोजन यहीं दे दो। रसोइये ने विनय की कि भगवान, आगे तो आप चौके में बैठकर भोजन पाया करते थे, आज क्या कारण है कि आप चौके से बाहर बैठ गए हैं? स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे चाचा को बिरादरी से निकाले जाने का भय है। मैं कहीं भी भोजन पालूं, मुझे किसी का डर नहीं। उस रसोइये को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया। राजनाथ तिवारी नामक एक युवक पटने के नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था। वह मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत जोरानपुर ग्राम का रहने वाला था। लोगों से स्वामी जी के वैदिक ज्ञान की प्रशंसा सुनकर उनके मन में भी वेदाध्ययन का विचार उत्पन्न हो आया। उसने एक दिन श्री चरणों में आकर निवेदन किया कि यह सेवक रसोई आदि बनाकर आपकी सेवा करता हुआ आपसे विद्या ग्रहण करना चाहता है। स्वामी जी का पहला पाचक भोज्य वस्तुएं चुरा लिया करता था, इसलिए स्वामी जी ने उसे निकालकर राजनाथ की आग्रहपूर्ण प्रार्थना पर उसे रख लिया। अगले दिन भोजन आदि के अनंतर राजनाथ ने नॉर्मल स्कूल से अपना नाम कटा लिया, पर डिप्टी सोहनलाल जी के पास बैठे बैठे उसे रात हो गई। सोहनलाल जी के मकान से स्वामी जी के उतारे का स्थान कोई 2 कोस की दूरी पर था। वे नित्य नियम से स्वामी जी के लिए दूध भेजा करते थे। उस दिन उन्होंने राजनाथ को ही दूध लेते जाने के लिए कहा। उस समय अंधकार छा गया था, कुछ वर्षा हो जाने के कारण कीचड़ भी हो रहा था। स्वामी जी के स्थान पर जाने से राजनाथ कतराने लगा। सोहनलाल जी ने कहा कि तू अभी इतने अंधेरे से डरता है, परंतु स्वामी जी तो वनों में वास करते हैं, उनके पास तेरा निर्वाह कैसे हो सकेगा? सोहनलाल जी के प्रोत्साहन से राजनाथ ने मिश्री कमर के साथ बांध ली और एक हाथ में दूध का लोटा और दूसरे में बांस की लकड़ी लेकर वह चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक भयंकर सर्प जल से निकलकर मार्ग में पड़ा है। राजनाथ डर के पीछे को हटने लगा तो उधर भी उसे पत्थर पर एक भीषण नाग दिखाई दिया। वह कुछ देर तो किंकर्तव्य मूढ़ता निमग्न खड़ा रहा, परंतु अंत में स्वामी जी की ओर जाने का निश्चय करके सर्प पर से छलांग मारकर पार हो गया। जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो एड़ी से चोटी तक पसीने से भीग रहा था। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मार्ग में डर गए थे? क्या तुम सर्प देखकर भयभीत हो गए थे? राजनाथ को इस बात पर अतीव आश्चर्य हुआ कि मार्ग में घटित घटनाओं का ज्ञान गुरुजी को मेरे पहुंचने से पहले ही कैसे हो गया। उस दिन से उसके हृदय में स्वामी जी के लिए अनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पंडित राम अवतार तिवारी उस समय पटना कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने स्वामी जी से भट्टोजीदीक्षित के एक श्लोक पर थोड़ी देर तक बातचीत की, परंतु लोगों ने उनको यह कहकर रोक दिया कि तुम स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करने के योग्य ही नहीं हो। आश्विन सदी 1 संवत 1929 को सायंकाल स्वामी जी मुंगेर को प्रस्थान करने लगे तो श्रीयुत सोहनलाल जी आदि सज्जनों ने उन्हें बड़े सम्मान से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया और गाड़ी में बैठाकर घर को लौटे। सायंकाल 8 बजे पटने से चलकर गाड़ी रात के 12 बजे जमालपुर जंक्शन पर पहुंची। उस समय मुंगेर को जाने वाली गाड़ी के छूटने का 1 घंटा शेष था। स्वामी जी पटने की गाड़ी से उतरकर वहीं स्टेशन के आंगन में टहलने लग गए। उस समय वहां एक अंग्रेज इंजीनियर पत्नी सहित खड़ा था। उस इंजीनियर की पत्नी ने कोपीन मात्रधारी एक परमहंस को अपने सामने घूमता देखकर बुरा मनाया। इंजीनियर महाशय तुरंत जाकर स्टेशन मास्टर को कहा, यह कौन नंगा टहल रहा है, इसे इधर उधर घूमने से बंद कर दो। स्टेशन मास्टर ने महाराज को अति विनीत भाव से कहा, भगवान दूसरी ओर चलकर कुर्सी पर आराम कीजिए, मुंगेर की गाड़ी के आने में अभी देर है। स्वामी जी पहले ही सब कुछ समझ गए थे, इसलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर को कहा, जिस महाशय ने मुझे हटा देने के लिए आपको यहाँ भेजा है उसे जाकर कह दीजिए कि हम उस युग के मनुष्य हैं जिस युग में बाबा आदम और माता हव्वा अदन उद्यान में नग्न घूमने में किंचित भी लज्जा न करते थे। महाराज ने टहलना पहले की भांति जारी ही रखा। इंजीनियर ने स्टेशन मास्टर को पुनः बुलाकर अपना आदेश दोहराया। स्टेशन मास्टर ने कहा कि महाशय वह कोई भिखमंगा तो है नहीं जिसे मैं आंगन से निकाल दूं। वह तो हम और आपसे ऐसों को कुछ भी न समझने वाला एक स्वतंत्र सन्यासी है। इंजीनियर ने तब महाराज का श्री नाम पूछा। इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, इनका नाम दयानंद सरस्वती है। इंजीनियर महाशय यह कहता हुआ कि क्या ये प्रसिद्ध सुधारक दयानंद सरस्वती हैं?
तत्काल उठ खड़ा हुआ और स्वामी जी के समीप जाकर उनसे विनीत भाव से नमस्कार किया और कहा, चिरकाल से मेरे चित्त में आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। यह मेरा सौभाग्य उदय है कि यहाँ आपके दर्शन हो गए हैं। जब तक मुंगेर की गाड़ी खड़ी रही, इंजीनियर महाशय महाराज से वार्तालाप करते रहे और गाड़ी के चलने पर नमस्कार करके चले गए। प्रातःकाल 4 बजे स्वामी जी ने मुंगेर पहुंच एक कबीर पंथी की पुष्प वाटिका में डेरा लगाया। वह स्थान अति रमणीय और स्वच्छ था। उसके पास ही अबंग तरंगा गंगा भी लहरें मार रही थी। महाराज को मुंगेर आए 3 दिन हुए थे कि भोजन के समय एक मौन मुनि उनके पास आकर बैठ गया। स्वामी जी ने उसे भोजन के लिए पूछा तो उस समय तो वह बोल पड़ा, परंतु भोजनांतर फिर चुप्पी साध बैठा। स्वामी जी ने उसे उपदेश दिया कि इस प्रकार का मौन मूढ़ जन तो भले ही करें, परंतु ज्ञानियों के सत्य कथन में ही कल्याण मानना चाहिए। उनके उपदेश को सुनकर उसने मौन छोड़ दिया और मूर्ति पूजा तथा पुराणों का मिथ्या मूलक होना मान लिया। चौका बर्तन के कार्य के लिए स्वामी जी के पास वहां एक कहार भी रहता था। उसने एक दिन टाल वाले को जाकर कहा कि समीप की वाटिका में एक महात्मा ठहरे हुए हैं, उनकी रसोई के लिए कुछ लकड़ियां दीजिए। टाल वाले ने उसे झिड़क दिया और एक भी लकड़ी न दी। जब वह लौटकर वाटिका में पहुंचा तो स्वामी जी ने तत्काल राजनाथ को कहा कि इस दृष्ट को ताड़ना करो कि यह क्यों लकड़ियां मांगने गया था। जब राजनाथ उसे ताड़ने लगा तो वह कहार बड़ा विस्मित हुआ कि बिना बताए महाराज को कैसे ज्ञात हो गया कि मैं टाल पर लकड़ियां मांगने गया था। कुछ दिनों के पश्चात वहां के प्रतिष्ठित लोग स्वामी जी के पास आने और सेवा शुश्रूषा करने लगे। नगर के अनेक सुप्रतिष्ठित पंडित भी धर्म चर्चा करते रहे। मुंगेर से चलकर श्री स्वामी जी भागलपुर पधारे। वहां युधिष्ठिर नाथ महोदय के मंदिर में उतारा किया। इस नगर के पंडितों में स्वामी जी के आने से हलचल मच गई। एक पंडित स्वामी जी के आने से पहले तो लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता था, परंतु उनके पधारने पर नगर ही छोड़कर चला गया। वहां का एक वैश्य स्वामी जी के लिए भोजन की सामग्री भेजा करता था, परंतु स्वामी जी को पता लगा कि उसकी भावना यह है कि मेरा आतिथ्य करने से उसे संतान की प्राप्ति हो। महाराज ने उसी समय उसके स्वार्थ के अन्न का ग्रहण करना छोड़ दिया। एक दिन स्वामी जी के पास कुछ मौलवी और पादरी आकर धर्म चर्चा करने लगे। उन पर महाराज के कथन का इतना प्रभाव पड़ा कि एक बंगाली ब्राह्मण जो कुछ काल से ईसाई हो गया था, फूट फूट कर रोने लगा। उसने यह भी कहा, यदि ऐसे उपदेश पहले प्राप्त होते तो हम लोग पुरातन धर्म का परित्याग ही क्यों करते। महाराज को एक दिन नंदन ओझा मिला। उन्होंने उसे गायत्री मंत्र का आराधन बताकर कृतार्थ किया। इसके अगले दिन महाराज ने बंगीय सज्जनों की एक बड़ी उपस्थिति में संस्कृत भाषा में एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान से लोग बहुत प्रभावित हुए। उस दिन किसी पर्व के कारण गंगा के उस पार एक भारी मेला था। उसमें लोग अपनी लड़कियां भी पुरोहितों को दान कर रहे थे। स्वामी जी सायं संयम घूमने गए तो बड़ी रात हो जाने पर भी लौट कर न आए। नंदन महाशय स्वामी जी का भोजन मंदिर में पहुंचाकर अपने घर चला गया। जब सवेरे स्वामी जी के दर्शनों को आया तो क्या देखता है कि वह भोजन वैसा का वैसा रखा पड़ा है। उसने स्वामी जी से विनय की, भगवान आपने रात को भोजन क्यों नहीं पाया। स्वामी जी ने कहा, महाशय इस देश में इतना अधर्म और अज्ञान फैल रहा है कि गत दिन के मेले पर लोग अपनी लड़कियां तक पंडों को दान कर रहे हैं। देश की इस उद्योगति तो देखकर मेरा हृदय अति व्यथित हुआ। इसी शोक और चिंता में निमग्न बैठे एक तो गंगा पर ही से मैं बड़ी रात बीते वहां आया और दूसरे यहाँ आकर भी वही मानस वेदना व्याकुल करती रही, इसलिए भूखा और भोजन के ध्यान तक नहीं आया। महाराज का यह कथन सुनकर नंदन महाशय भी अति दुखित हुए और उनके नेत्रों से अटूट अश्रुधारा बह निकली। स्वामी जी के प्रचार का धीरे धीरे इतना प्रभाव हो गया कि लोगों ने आप ही शामी यानी आदि के लगाने का प्रबंध कर दिया। व्याख्यानों में सहस्रों जन आने लगे। व्याख्यान के समय वहां एक प्रकार का बाजार सा लग जाता था। बग्घी पर बग्घी आती थी। महाराज वर्धमान ने स्वामी जी के पास 4 न्यायिक पंडित भेजे। वे देर तक तर्क शास्त्र पर बातचीत करते रहे। जब वे लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दर्शन महाराज को भी कराएंगे। सायंकाल 4 बजे स्वामी जी के पास मौलवी और पादरी लोग धर्म चर्चा करने के लिए आया करते थे। उसी समय महाराजा वर्धमान वहां आ गए और वार्तालाप सुनकर चले गए।
महाराज ने पंडितों को भेजकर स्वामी जी को अपने स्थान पर बुलाया और उसी कोठी में निवास करने की विनती की, परंतु उस कोठी में गड़बड़ अधिक थी, इसलिए महाराज ने वहां निवास करना स्वीकार न किया। इसके पश्चात भी महाराज श्री सेवा में उपस्थित होते रहे। स्वामी जी 1 मास पर्यंत भागलपुर में निवास कर फिर कलकत्ते की ओर प्रस्थान कर गए। छठा सर्ग। महाराज पोष संवत 1929 के लगभग कलकत्ते में पहुंचे। उनको यहाँ बुलाने का उद्योग श्रीयुत चंद्रशेखर सेन बैरिस्टर ने किया था। स्वामी जी के उतारे के लिए सेन महाशय पहले देवेंद्रनाथ जी ठाकुर के पास गए, परंतु जब उन्होंने स्थान देने में संकोच प्रकट किया तो फिर उन्होंने श्रीयुत सुरेंद्र मोहन को कहा। सुरेंद्र मोहन स्थान देने में कुछ हिचकते थे, परंतु जब सेन महाशय स्वामी जी को रेलवे स्टेशन से उनके मकान पर ही ले आए तो सुरेंद्र मोहन ने प्रसन्नता से स्वामी जी की आवभगत की और उनके अपने प्रमोद कानन में उतारा। स्वामी जी के पधारने का समाचार सारे नगर में फैल गया। अनेक जिज्ञासु सुजन सत्संग में आने लगे। पंडित हेमचंद्र चक्रवर्ती बड़े पक्के ब्रह्म समाजी थे। उन्होंने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि आप जाति भेद स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। उत्तर में महाराज ने कहा कि मनुष्य जाति, पशु जाति और पक्षी जाति आदि भेद तो प्रसिद्ध ही हैं, परंतु यदि आपका आशय 4 वर्णों से है तो वर्ण जन्म भेद से नहीं है, वे तो गुण कर्म के भेद से है। महाराज ने वर्णों के कर्मों की व्याख्या करके उन्हें ऐसी रीति से समझाया कि वे अतीव संतुष्ट हो गए। चक्रवर्ती महाशय के पुनः पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर निराकार है, उसका लक्षण सच्चिदानंद है, उसकी उपलब्धि चिरकाल तक योग अभ्यास करने से होती है। चक्रवर्ती महाशय ने स्वामी जी से योग साधना की विधि पूछी। इसके उत्तर में स्वामी जी ने उनको उपदेश दिया कि अभ्यासी को चाहिए कि 3 घड़ी रात रहते उठ बैठे, उस समय मुंह हाथ धोकर पद्यासन से बैठ जावे और दत्तचित्त होकर गायत्री का ध्यान करे। स्वामी जी ने हेमचंद्र जी को अष्टांग योग की विधि और गायत्री मंत्र अर्थ सहित लिख दिया, आसन भी लगाकर बताया। उनके पूछने पर स्वामी जी ने अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि सांख्य के कर्ता कपिल भगवान परम आसक्ति थे। उन दिनों श्रीयुत केशव चंद्र सेन यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्रह्म समाजियों की निंदा किया करते थे, इसलिए हेमचंद्र जी ने इस विषय में स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी ने कहा है कि शुभ गुण युक्त मनुष्य को यज्ञोपवीत धारण करना उचित है। आप भी विद्वान हैं, ब्राह्मण वंशीय हैं, इसलिए यज्ञोपवीत अवश्य ही धारण कीजिए। चक्रवर्ती महाशय ने फिर जनेऊ पहन लिया और अन्य अनेक सज्जनों ने भी उनका अनुकरण करते हुए दोबारा यज्ञोपवीत धारण कर लिया। पंडित हेमचंद्र जी स्वामी जी के अनुयायी बन गए और उनसे उपनिषद अध्ययन करने लगे। वे स्वामी जी के साथ रहकर चिरकाल तक पढ़ते रहे। कई मास के पश्चात फर्रुखाबाद में उनका पाठ समाप्त हुआ। जिस समय स्वामी जी कलकत्ते गए उस समय श्री केशव चंद्र सेन वहां ही नहीं थे। वे जब आए तो महाशय की मिलापार्थ प्रमोद कानन में गए और दर्शन करके देर तक वार्तालाप करते रहे। महाराज ने उनका नाम आदि कुछ भी न पूछा। केशव चंद्र सेन जी ने वार्तालाप में स्वामी जी से कहा, क्या आप कभी केशव चंद्र सेन को भी मिले हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ मिला हूँ। उन्होंने कहा, वह तो कलकत्ते में नहीं थे, आप उसे कब मिले थे? स्वामी जी ने हंसकर कहा, अभी मिला हूँ और आप ही केशव चंद्र सेन हैं। सेन महाशय ने कहा, यह आपने कैसे जान लिया कि मैं ही केशव चंद्र सेन हूँ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, जैसी बात आपने की है ऐसी किसी दूसरे की नहीं हो सकती। स्वामी जी की उहा शक्ति से अति प्रसन्न हुए और उसी समय से उनके हृदय में महाराज के प्रति प्रेम और आदर का भाव उत्पन्न हो गया। एक दिन केशव चंद्र सेन जी ने स्वामी जी से पूछा, इस समय हमारे सामने बाइबिल, कुरान, वेद, इन पुस्तकों के आधार पर 3 बड़े धर्म हैं। सभी अपने को सच्चा कहते हैं, हमें कैसे ज्ञात हो कि इनमें से वास्तव में कौन सा सच है? स्वामी जी ने उत्तर में बाइबिल और कुरान में दोष दिखाकर कहा, पक्षपात और इतिहास आदि दोषों से विवर्जित केवल वेद ही हैं। यह केवल उपदेश ही करता है, इसलिए वैदिक धर्म ही सच्चा धर्म है। स्वामी जी की युक्तियां सुन और उनके अपरिमित प्रतिभा का परिचय पाकर एक बार केशव चंद्र सेन ने कहा, शौक है कि वेदों का अद्वितीय विद्वान अंग्रेजी नहीं जानता, अन्यथा इंग्लैंड जाते समय वह मेरा इच्छा अनुकूल साथी होता।
स्वामी जी ने भी हंसकर कहा, शोक है, ब्राह्म समाज का नेता संस्कृत नहीं जानता और लोगों को उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वे समझते ही नहीं। श्री केशव चंद्र सेन जी ने अंग्रेजी में एक ग्रंथ बनाया था। उसके आरंभ में उन्होंने एक ऐसा श्लोक रखा था जिसके ईश्वर के हाथ पांव आदि सिद्ध होते थे। स्वामी जी ने केशव जी को कहा कि ईश्वर तो व्यापक है, उसके ऐसे वर्णन अच्छे नहीं हैं। इन्होंने स्वामी जी का कथन स्वीकार कर लिया। एक दिन केशव चंद्र जी ने स्वामी जी को कहा कि आप संस्कृत ही में बातचीत करते हैं, जो लोग संस्कृत नहीं जानते उनको पंडित लोग कुछ और ही समझा देते हैं, इसलिए आप देश भाषा में व्याख्यान आदि देने का यत्न करें। स्वामी जी ने उनकी सम्मति को मान लिया। केशव चंद्र सेन जी स्वामी जी से यह भी निवेदन किया कि आप सभा आदि में जाते हैं, इसलिए वस्त्र धारण कर लें तो अच्छा है। महाराज ने इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया। जो श्री केशव चंद्र सेन प्रतिदिन साय संयम श्री सत्संग में सम्मिलित होते थे। उन्होंने एक बार महाराजा के साथ पुनर्जन्म और अद्वैतवाद पर प्रश्नोत्तर किया, जिनका उन्हें संतोषजनक उत्तर मिल गया। स्वामी जी ने एक सभ्य के पूछने पर कहा कि हवन मूर्ति पूजा नहीं है, किंतु वायुमंडल शुद्ध बनाए रखने की रीति है। महाराज ने एक समय यह भी कहा था कि धर्म में तंत्रों को प्रमाण मानना अयुक्त है। प्रमाण में महाभारत तक ही ग्रंथों को लेना चाहिए। हेमचंद्र को विजय करने पर स्वामी जी की कीर्ति ने नगर को प्रभावित कर लिया। महाराज के निवास स्थान के आगे गाड़ियों का तांता लगा रहता था। सत्संग में सहस्रों मनुष्य जाते थे। शत शत मनुष्य प्रश्नोत्तर करके तृप्ति लाभ करते थे। श्री केशव चंद्र सेन जी ने अपने आवास पर स्वामी जी का व्याख्यान कराना निश्चित किया। अंग्रेजी और बंगाल में विज्ञापन बांटे गए। नियत समय पर सहस्रों नर नारी एकत्रित हो गए। उस समय कलकत्ते के गण्यमान्य सज्जन प्राय सभी यहाँ उपस्थित थे। यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषा में था, परंतु महाराज की कथन शैली इतनी सरल थी कि उनका कथन सर्वसाधारण की समझ में आ जाता था। महाराज के तर्क से, युक्तियों से, दृष्टांतों से और प्रमाणों से सभी श्रोताजन प्रसन्न हो गए। पश्चिमी ज्ञान में पारंगत लोग परमहंस के वैज्ञानिक बल को जानकर आश्चर्य करने लगे। कलकत्ता नगर उस समय एक तो हास विलास में बहा चला जाता था, दूसरे वह पश्चिम का अंधाधुंध अनुकरण कर रहा था। वहां के लोग तो यह स्वप्न में भी स्वीकार करने को समुद्यत न थे कि कोई पूर्वीय दर्शन का पंडित उनको संतुष्ट कर सकता है। परंतु श्री स्वामी जी के उपदेशों से उन्हें आप ही आप अपनी कल्पनाएं मिथ्या मूलक दिखने लगी। भारत के प्राचीन ज्ञान की गौरव गरिमा उन पर गहरा प्रभाव कर गई। महाराज के व्याख्यान में श्रोताओं के सहस्र सहस्र सिर झूमते थे। शत शत मुख धन्य धन्य उच्चारण करते थे। बार बार तालियों का नदा सभा स्थान को निनादित करता था। व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। लोग एक अत्युत्तम प्रभाव लेकर घरों को गए। उपयुक्त व्याख्यान कलकत्ता नगर में महाराज का पहला व्याख्यान था। यह पोष सुदी 19 संवत 1929 को हुआ था। उन्हीं दिनों में कलकत्ता ब्राह्म समाज का वार्षिकोत्सव आ गया। ब्राह्म लोग स्वामी जी से उपदेश देने के लिए विनती करने लगे। श्री देवेंद्रनाथ जी ने अपना ज्येष्ठ पुत्र द्विजेंद्रनाथ स्वामी जी के सेवा में भेज महोत्सव में पधारने की प्रार्थना की। जिस समय स्वामी जी द्विजेंद्रनाथ के साथ गाड़ी में बैठकर उत्सव मंडप में पधारे तो ब्राह्मण समाज के मुख्य सभासदों ने उनका भक्ति भाव से स्वागत किया। वहां स्वामी जी का एक प्रभावशाली उपदेश भी हुआ। बहुत से भद्र लोग धर्म आलोचन भी करते थे। महात्मा देवेंद्रनाथ ने महर्षि दयानंद जी की अति सम्मान से सेवा शुश्रूषा की, भोजन भी वहां कराया। जब सायंकाल श्री स्वामी जी अपने उतारे पर आने के लिए प्रस्तुत हुए तो श्री देवेंद्रनाथ जी ने निवेदन किया कि अब आप हमारे ही आवास में आकर निवास करें। परंतु स्वामी जी ने कहा कि यह एकांत स्थान नहीं है, इसलिए मैं प्रमोद कानन में ही रहूंगा। फाल्गुन वदी 4 संवत 1929 को स्वामी जी का व्याख्यान दिन के 3 बजे अंग्रेज वोर्नियो कंपनी के भवन में हुआ। श्रोताओं की संख्या बहुत ही अधिक थी। फाल्गुन वदी 10 संवत 1929 को स्वामी जी का ईश्वर और धर्म विषय पर गौरी चरण दत्त के मकान पर व्याख्यान हुआ। महोश्चरण न्याय रत्न ने उसका अनुवाद सुनवाने समय बीच में बहुत उलट पलट कर दी थी। इससे कॉलेज के विद्यार्थियों ने उसे बहुत लज्जित किया।
स्वामी जी महाराज एक दिन प्रमोद कानन में बैठी सत्संगियों को समझा रहे थे। उसी समय किसी मनुष्य ने आकर कहा कि राजा सुरेंद्र मोहन जी आए हैं और आपको बुलाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए बहुतों को लाभ की हानि नहीं कर सकता। यदि राजा महाशय मिलना चाहते हैं तो यहीं आ जाएं। राजा महाशय वहां तो न आए परंतु रुष्ट होकर चले गए। फाल्गुन सुदी 11 को स्वामी जी का व्याख्यान ब्राह्मण गौर के स्कूल में हुआ। जब महाराज व्याख्यान के स्थान में पधारे तो उस समय उन्होंने एक रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था। व्याख्यान 3:30 बजे आरंभ हुआ। महाराज ने पहले जगत पिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना अति गंभीर भाव से की। तत्पश्चात वेद के प्रमाणों और युक्तियों से ईश्वर की निराकारता और एकत्व सिद्ध किया। जन्म से वर्ण मानने में बहुत दोष दिखाए। महाराज 3 घंटों से अधिक काल तक भाषण करते रहे। कलकत्ता में उन्हें 2-3 व्याख्यान और भी दे दिए। महाराज ने सभी व्याख्यानों को छपा देने का भार केशव चंद्र सेन जी ने अपने ऊपर ले लिया था, परंतु न जाने किस कारण से वह छप न सके। प्रसन्न कुमार ठाकुर ने मूल जोड़ में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था। स्वामी जी ने वहां जाकर प्रस्ताव किया कि केवल इसका नाम ही संस्कृत न हो, प्रत्युत इसमें संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए। कलकत्ते में एक मन में महाशय निवास करते थे। वे स्वामी जी की सौम्य मूर्ति, विशाल भाल, साधु स्वभाव और तेजोमय मुखमंडल से अतीत प्रभावित हो गए। वे महाराज की सेवा में बहुत सा समय बिताते, कभी कभी रात्रि निवास भी कर लेते थे। महाराज के पास 2 बार एक ईश्वरचंद विद्यासागर भी आए। एक दिन स्वामी जी अपने स्थान पर विराजमान थे। उनके पास अनेक जिज्ञासु संदेह मिटा रहे थे। उस समय एक मुसलमान सज्जन वहां आ गया। स्वामी जी ने उसे आदर से कहा, बिना संकोच भीतर चले आइए और समीप आकर बैठिए। मैं ऐसे तुच्छ भेदभाव अच्छे नहीं समझता। उस सज्जन को स्वामी जी के सत्संग में अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। स्वामी जी बहुत रात रहते, उठते और ध्यान आरूढ़ हो जाते थे। फिर शौच आदि के लिए बाहर दूर जाते, स्नान कुएं पर करते, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 11 बजे तक सत्संग लगाते। तदनंतर भोजन करके किंचित विश्राम करते। उसके उपरांत फिर उपदेश कार्य में लग जाते। रात के 8 बजे तक सत्संग चलता रहता था। इस प्रकार महाराज कलकत्ता निवासियों को 3 मास पर्यंत कृतार्थ करते रहे। वृंदावन नामक संभ्रांत व्यक्ति स्वामी जी को हुगली ले गए और उन्हें अपने ध्यान में ठहराया। वृंदावन महाशय एक बहुत बड़े भूमिहार थे। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। स्वामी जी का निवास उनके स्थान में सुनकर सहस्रों जन सत्संग में सम्मिलित होने लगे। यहाँ पंडित ताराचरण भी लोगों की प्रेरणा से शास्त्रार्थ के लिए आए। शास्त्रार्थ आरंभ होने के पहले स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया कि शास्त्रार्थ लेखबद्ध हो और पीछे छपा दिया जाए। ताराचरण जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। वह थोड़ी देर ही होने पाया था कि ताराचरण जी पराजित हो गए और हाथ बांधकर कहने लगे, भगवान, यह शास्त्रार्थ मैंने लोगों के अनुरोध से किया है। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है। हम लोगों की यह दृष्टता है कि आपके सद उपदेशों को स्वीकार न कर समाज की प्रेरणा से और उदर पूर्ति के निमित्त उल्टे विरोध करने लग जाते हैं। महाराज ने पंडित ताराचरण की सत्यवादिता की प्रशंसा की और विपुल प्रेम से उनका हस्त आलिंगन किया। लोग स्वामी जी के सुंदर मुख मंगल को देखते तृप्त न होते थे। उनके विकसित व विशाल नेत्र कृपा रसपूर्ण रहते थे। उनमें कोई अपूर्व आकर्षण था, कोई मोहिनी शक्ति थी। उनकी नाक उन्नत और अत्यंत सुंदर थी। दोनों बाहें अतीब सुहावनी थी और उनके ऊपर अर्धचंद्राकार लाल बहुत भला प्रतीत होता था। उनका शरीर अतीब सुगठित और सुडौल था। उनके कंधे और पार्श्व परिपुष्ट थे। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड की भांति लंबायमान घुटनों को स्पर्श करती थीं। उनके हाथ की हथेलियां लंबायमान अंगुलियों सहित तप्त ताम्र की तरह दिखती थीं। अरुण वर्ण नख शोभा बढ़ा रहे थे। उनका वक्षस्थल विस्तृत और पुष्ट था। उनकी जंघाएं कदली स्तंभ भांति सुगंधित थी। उनका अंग प्रत्यंग उनके मनोहर रूप के अनुरूप था। ऐसा प्रतीत होता था कि विधाता ने उनकी तेजस्विनी और प्रभावपूर्ण अप्रीतम प्रतिमा रची है। हुगली से चलकर वैशाखवदी 5 संवत 1930 को श्री स्वामी जी भागलपुर में पधारे और 1 मास पर्यंत नगरवासियों को उपदेश द्वारा कृतार्थ करते रहे। इसके पश्चात ज्येष्ठवदी 6 संवत 1930 को महाराज ने पटना नगर को शोभा प्रदान की।
वहाँ 1 सप्ताह तक प्रचार हुआ और फिर जेठ सुदी 4 संवत 1930 को स्वामी जी छपरा में सुशोभित हुए। छपरा में शिव गुलाम शाह बहादुर ने स्वामी जी के निवास पूरा प्रबंध कर दिया। यहाँ के पौराणिक पंडित स्वामी जी के विरुद्ध खड़े हो गए और प्रसिद्ध पंडित जगन्नाथ से सहायता याचना करने लगे। उसने कहा, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तो उद्यत हूँ, परंतु उस नास्तिक का यदि मुख देख लिया तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब यह समाचार श्री स्वामी जी को मिला तो उन्होंने हंसकर कहा, यदि उसके यहाँ आने में यही रुकावट है तो मेरे मुख के आगे पर्दा डाल दीजिए, परंतु उसे यहाँ लाइए अवश्य ही। लोगों की बड़ी प्रेरणा से जगन्नाथ आया और पर्दे की ओट में बैठकर शास्त्रार्थ करने लगा। थोड़ी ही चीर में उसके पांव उखड़ गए और वह पराजित होकर चला गया। सर्वसाधारण को स्वामी जी के उपदेशों से बड़ा लाभ हुआ। छपरा से चलकर महाराज विचरते हुए श्रावण सुदी 15 संवत 1930 को मिर्जापुर में पधारे। अध्यापकों की गड़बड़ से उस समय वहां की वैदिक पाठशाला टूट चुकी थी। उसको दोबारा चलाना उन्होंने उचित न समझा। मिर्जापुर में स्वामी जी ने महात्मा जवाहर दास को काशी से बुलाया और वहां पाठशाला खोलने का उनसे परामर्श किया। जवाहर दास जी काशी में पाठशाला की स्थापना में सहमत हो गए और उसके लिए द्रव्य एकत्रित करके निमित्त चक्कर लगाने लगे। 7वां सर्ग। मिर्जापुर प्रस्थान करके स्वामी जी कुछ दिन प्रयाग में ठहरे और फिर कानपुर में आकर उन्होंने टूका घाट पर डेरा किया। उस समय पंडित हेमचंद्र जी भी स्वामी जी के साथ थे और उनसे पढ़ते थे। कानपुर वासियों को अपने उपदेशों से लाभ पहुंचाकर महाराज फर्रुखाबाद जाने के लिए प्रस्तुत हुए। मार्गशीर्ष वदी 15 संवत 1930 को स्वामी जी फर्रुखाबाद पहुंचे और पाठशाला में ठहरे। नगरवासी महाराज का शुभागमन सुनकर सहस्रों की संख्या में सत्संग में जाने लगे। इस बार महाराज का विलाप संयुक्त प्रांत के छोटे लाट म्योर महोदय से और उसी प्रांत के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर कमसन महाशय से हुआ। महाराज के हृदय में गो रक्षा का गहरा प्रभाव था, इसलिए वार्तालाप में उन्होंने लाट महोदय को कहा, अब आप स्वदेश यात्रा करने वाले हैं, वहां जाकर आप भारत सचिव की सभा में सम्मिलित होंगे। उस समय भारत के हित का ध्यान अवश्य रखिएगा, गोवध बंद कराने का यत्न कीजिएगा। लाट महोदय ने स्वामी जी के कथन को दत्त चित्त होकर सुना और वचन दिया कि मैं आपके कथा अनुसार अवश्य में यत्न करूंगा। श्री हेमचंद्र जी यहाँ भी स्वामी जी के साथ थे। महाराज ने उन्हें वे लोग भी दिखाए जो पहली बार मारने आए थे और इस समय भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। एक दिवस हेमचंद्र जी ने नमस्कार पूर्वक कहा, भगवान, बड़े बड़े धुरंधर पंडित आपके साथ शास्त्रार्थ करने आते हैं, क्या वे सभी भूल पर हैं? स्वामी जी ने हंसकर कहा, सत्यासत्य का विवेक तो बहुत से विद्वानों को प्राप्त है, परंतु आजीविका के प्रलोभन में पड़कर सन्मार्ग पर आढ़ूर नहीं होते। हेमचंद्र जी के हृदय में स्वामी जी के लिए गाढ़ श्रद्धा थी। वे महाराज को योगी राज मानते थे। उन्होंने अनेक बार रात के 12 बजे 1 बजे उठ कर महाराज को देखा तो वह प्रत्येक समय पद्यासन लगा योगारूढ़ ही बैठे मिले। महाराज प्रातःकाल समाधि से उतरा करते थे। स्वामी जी फर्रुखाबाद से चलकर पोषवदी 6 संवत 1930 को कासगंज में आए। महाराज विद्यार्थियों की रक्षा का बड़ा ध्यान रखा करते थे। जहाँ विद्यार्थी शयन करते थे वहाँ वायु की पूरी रुकावट न थी, इससे उनका बड़ा कष्ट होता था। स्वामी जी ने सुखचैन को वहाँ दीवार खड़ी करने को कहा, परंतु मंजूरों के न मिलने से दीवार न बन सकी। स्वामी जी ने कहा कि यदि दीवार नहीं बनती तो फूस का छप्पर बनाकर आगे खड़ा कर दो, इससे वायु का रुकाव हो जाएगा। परंतु सुखचैन आदि सभ्यों ने छप्पर बनाने में भी अपनी अकुशलता प्रकट की। उस समय स्वामी जी आप छप्पर बनाने में लग गए और जिससे पास खड़े सज्जनों की भी उसकी विधि ज्ञात हो गई। स्वामी जी विद्यार्थियों को उपदेश दिया करते थे, उन्हें माल कंगनी का सेवन करने की प्रेरणा करते थे, उनका परस्पर वाद कराते थे, उनको व्यायाम की शिक्षा देते और समय समय पर उनकी परीक्षा भी लिया करते थे। स्वामी जी शपथ करने के बहुत विरुद्ध थे। एक बार उनकी अनुपस्थिति में सब अध्यापकों ने आपस में परामर्श करके विद्यार्थियों को कहा कि तुम सबको सत्य प्रचार और आर्ष ग्रंथों के ही पढ़ने पढ़ाने के लिए शपथ करनी चाहिए। राम प्रसाद को छोड़कर शेष सभी विद्यार्थियों ने वेद उठाकर सौगंध खाई और कहा कि हम जीवन भर आर्ष ग्रंथ ही पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। राम प्रसाद सौगंध न खाने के अपराध में पाठशाला से निकाल दिया गया।
इस बार की यात्रा में जब स्वामी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने सबकी भर्त्सना की और कहा कि कितना यत्न क्यों न किया जाए, तुम लोग पोप लीला करने से नहीं टलते। हमारी आज्ञा के बिना तुमने ऐसा किया क्यों? इस प्रकार अध्यापकों को डांट डपट कर उन्होंने राम प्रसाद को पाठशाला में सम्मिलित करा दिया। पोष सुदी 1 संवत 1930 को महाराज कासगंज से प्रस्थान कर छलेसर आकर विराजमान हो गए। इस बार भी स्वामी जी ने उपदेशों में सहस्रों मनुष्य आते रहे। अनेक मलिन और पतित मनुष्यों का कल्याण हुआ। स्वामी जी ने अपनी पाठशाला का भी निरीक्षण किया और संशोधन किया। राजा जय कृष्णदास जी यहाँ भी श्री दर्शनों को आए और कृतकृत्य होकर लौट गए। स्वामी जी महाराज पोष सुदी 6 संवत 1930 को अलीगढ़ में आए और राजा जय कृष्ण जी के अतिथि बने। महाराज का शुभागमन सुनकर सहस्रों नगर निवासी तथा आसपास के गांव के लोग उपदेश सुनने आने लगे। सारे नगर में स्वामी जी के प्रचार प्रभाव था। आर्य, मुसलमान, ईसाई और यूरोपीय सभी सत्संग में आते थे। व्याख्यान के पश्चात शंका समाधान होता था। उसमें रात के 10 बज जाया करते थे। स्वामी जी के इस अनंतकपन की सभी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक पंडित मंदिर के चबूतरे के ऊंचे स्थान पर बैठकर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने लगा। लोगों के उसने ऊंचे स्थान पर बैठने को बुरा समझा। कई भद्र पुरुषों ने उसे समझाया कि सभ्य पुरुषों की तरह बैठकर वार्तालाप करो, परंतु वह ऐसा हठीला था कि वहीं डटा रहा। महाराज ने उस समय लोगों से कहा कि कोई हानि नहीं, पंडित जी वहीं बैठे रहें। केवल ऊंचे आसन से किसी को महत्व प्राप्त नहीं होता। यदि ऊंचा आसन बड़ाई का कारण हो तो पंडित से ऊंचा तो वृक्ष पर वह कौवा बैठा है। एक समय महाराज व्याख्यान स्थान पर ही विराजमान थे। वहां एक भंगड़ साधु आ निकला। वह बार बार लोगों से पूछता कि दयानंद कौन है। लोगों ने जब संकेत से बता दिया तो स्वामी जी के पास जाकर उसने महाराज को अगणित गालियां दी, परंतु स्वामी जी महाराज उनकी अज्ञान लीला पर हंसते ही रहे। उन्हीं दिनों में 20वां निवासी ठाकुर गुरु प्रसाद के नाम से एक यजुर्वेद भाष्य निकला था। जब अलीगढ़ में ठाकुर महाशय श्री स्वामी जी को मिले तो उन्होंने भाष्य के विषय में महाराज की सम्मति पूछी। स्वामी जी ने उनको कहा कि भाष्य बहुत ही अशुद्ध और वेदाश्य से विरुद्ध है। ऐसा भाष्य रचकर आपने एक भारी भूल की है। ठाकुर महाशय स्वामी जी की सम्मति सुनकर बड़े ही रुष्ट हुए और तुरंत वहां से चले गए। एक दिन का वर्णन है कि ठाकुर उधो सिंह छावली निवासी अपने पिता और ठाकुर भूपाल सिंह जी के साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए अलीगढ़ में आए। उस दिन उधो सिंह जी के वस्त्र नए ढकने थे और सबके सब विलायती कपड़े के बने थे। उधो सिंह जी कुछ काल छलेर सर की पाठशाला में अध्ययन करते रहे थे, इसलिए महाराज उन्हें भली भांति जानते थे। स्वामी जी ने अति प्यार से कहा, उद्धव देखो तुम्हारे पिता कैसे मोटे सादे और अपने देश के कपड़े के बने वस्त्र पहनते हैं। उनका जाति बिरादरी में कितना अधिक सम्मान है। क्या तुम इस विदेशी कपड़े से बने नए वेश से विभूषित होकर अपने पिता से अधिक सत्कृत हो गए हो? उद्धव, अपने ही देश के वस्तु वेश को अपनाने में शोभा है। स्वामी जी का यह उपदेश उद्धव सिंह जी के हृदय में घर कर गया। उन्होंने अपने डेरे पर जाकर वे वस्त्र उतार दिए और पुराने ढंग के स्वदेशी वस्त्र धारण कर लिए। एक दिन ठाकुर मुकुंद सिंह जी की प्रार्थना से महाराज ने साम गान सुनाया। उसे सुनकर उद्धव सिंह जी आदि सभी सज्जन अत्यंत आनंदित हुए। सब यही कहते थे कि ऐसा मधुर स्वर और अद्भुत गान हमने पहले कभी नहीं सुना। स्वामी जी को उन दिनों बहुत ही पत्र आया करते थे। आर्य भाषा के पत्रों का उत्तर तो पंडित लिखा करता था, परंतु उर्दू के पत्रों का उत्तर उद्धव सिंह जी ही जब तक वे वहां रहे लिखा करते थे। स्वामी जी के सकल कार्य नियमबद्ध थे। पत्र व्यवहार का भी समय नियत था। एक दिन महाराज पत्र लिखवा रहे थे कि सर सैयद अहमद खां उन्हें मिलने आ गए। उनके साथ अन्य भी 4-5 सज्जन थे। श्रीमान अहमद खान जी ने खिड़की में से झांककर देखा तो स्वामी जी को कार्य में निमग्न पाया, इसलिए वे वहीं बरामदे में ठहर गए। उद्धव सिंह जी ने सैयद महाशय को खड़े देख दिया और उनके आने का समाचार स्वामी जी को भी बता दिया। महाराज ने उद्धव सिंह जी को आज्ञा की, जाइए उनको स्वागत पूर्वक भीतर लेवा लाइए। जब सैयद जी भीतर पधारे तो शिष्टाचार के अनंतर स्वामी जी ने कहा, यहाँ कुर्सी की बैठक नहीं है, इसलिए आपको फर्श पर बैठने से कष्ट ही होगा। सैयद महाशय ने विनीतता से कहा, आप ऐसे संतों के पास आकर फर्श पर बैठने में ही आराम और शोभा है।
जब सैयद महाशय जी सुखपूर्वक बैठ गए तो स्वामी जी ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं पहले अपने नियत काम से निपट लूं, फिर आपके साथ निश्चिंतता से वार्तालाप कर लूंगा। जितनी देर स्वामी जी कार्य में लीन रहे, सैयद महाशय भी चुपचाप बैठे रहे। कार्यानंतर वे स्वामी जी के साथ देर तक बातचीत करके अति प्रभाव के लिए वहां से उठ गए। सर सैयद अहमद खां स्वामी जी के सेवा में प्रायः नित्य आया करते थे। उनका स्वामी जी के साथ अनुराग भी हो गया था। महाराज भी उन्हें अति सम्मान देते थे। एक दिन सैयद महाशय कई प्रतिष्ठित मुसलमान और अंग्रेज सज्जनों सहित स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने स्वामी जी से कहा, आपकी अन्य बातें तो युक्त प्रतीत होती हैं, परंतु यह बात कि थोड़े से हवन से वायु का सुधार हो जाता है, हमें युक्ति संगत जान नहीं पड़ता। स्वामी जी ने हवन के अनेक लाभ बताकर उनसे पूछा कि सैयद महाशय, आपके यहाँ कितने मनुष्यों का भोजन बनता होगा? उन्होंने उत्तर दिया कि कोई 50-60 का। स्वामी जी ने पुनः पूछा कि आपके यहाँ कितने सेर दाल पकती होगी? उन्होंने कहा कि कोई 6-7 सेर। स्वामी जी ने फिर पूछा, कितनी दाल में कितनी एक हींग का छोंक दिया जाता होगा? सैयद महाशय ने कहा कि माशा भर से कम तो हींग न होती होगी। तत्पश्चात स्वामी जी ने प्रश्न किया, क्या इतनी थोड़ी सी हींग की सुगंधी सारी दाल को सुवासित बना देती है? सैयद जी ने उत्तर दिया कि हाँ, अवश्य सुगंधित बना देती है। तब स्वामी जी ने कहा कि थोड़ी सी हींग की तरह थोड़ा सा किया हुआ अग्निहोत्र भी वायु को सुगंधित कर देता है। सैयद महाशय स्वामी जी के उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए घर को लौटे। स्वामी जी के व्याख्यान में अलीगढ़ के उच्च पदाधिकारी राज कर्मचारी भी आया करते थे और अत्युत्साहपूर्वक उपदेश सुनते थे। महाराज के उपदेश में 10-10 सहस्र जन उपस्थित होते थे, परंतु महाराज के स्वर को यह शोभा प्राप्त थी कि आदिम से अंतिम मनुष्य तक सभी को एक रस सुनाई पड़ता था। उनके शब्दों में इतनी सरलता और इतनी मधुरता थी कि सर्वसाधारण उनको सुगमता से समझ जाते थे। महाराज अपने कथन में अद्भुत रस भरते थे। जब कभी वीरता का वर्णन करने लगते तो श्रोताओं के हृदय उछलने लग जाते, भुजाएं फड़क उठती और ऊष्मा के आवेश से रक्त वेग बढ़ जाता था। महाराज जब अपने उपदेश में देश की दुर्दशा के चित्रक का चित्रण करते थे तो लोग करुणा सागर में डूबने लग जाते थे। उनकी आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगती थी। जब वे शांति रस बरसाते थे तो सारी सभा निस्तब्ध, नीरव और शांत होकर सुनती थी। ऐसा प्रतीत होने लगता था कि हृदय भूमि पर कोई आनंद की बदली मंद मंद बूंदें बरसा रही है। उनके व्याख्यान में हास्य रस भी प्राप्त होता था। घड़ी आध घड़ी में कोई ऐसा वाक्य, ऐसा दृष्टांत अथवा चुटकुला भी अवश्य कहते थे जिसे सुनकर लोग हंसते हुए लोटपोट हो जाते, हंसी के मारे पेट में बल पड़ने लगते। महाराज के व्याख्यान को सुनकर भी सभी कहा करते थे कि ऐसा भावपूर्ण व्याख्याता, प्रभाव उत्पादक उपदेष्टा और सार दर्शक वक्ता कदापि दृष्टिगोचर नहीं हुआ। आगे का भाग अगली ऑडियो में।